एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि आपने मुझे बहुत झंझट में डाल दिया। मैं तो सोचता था जिंदगी के अंत में कर लेंगे याद परमात्मा की, सोचता था कि मरते समय भी अगर नाम ले लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। शास्त्रों में कहानियां हैं ऐसी कि किसी ने मरते समय परमात्मा का नाम ले लिया और मुक्त हो गया। अजामिल की कहानी तो तुम जानते ही हो। मरते वक्त उसने बुलाया नारायण नारायण, और नारायण को बुला नहीं रहा था, उसके बेटे का नाम नारायण था, लेकिन ऊपर के नारायण धोखे में आ गए, मर गया। नारायण को बुलाते सीधा बैकुंठ गया। किन चालबाजों ने, किन बेईमानों ने ये कहानियां गढ़ी होंगी, किन धोखेबाजों ने, और इन धोखेबाजों ने तुम्हारे मन में भी धारणा बिठा दी। तो मित्र ने पूछा है कि मैं तो सोचता था कर लेंगे याद अंत में, कर लेंगे भजन भाव अंत में, अभी क्या पड़ी है, अभी तो जिंदगी है, जी ले। आपने सब अस्त व्यस्त कर दिया। आप कहते हैं अभी या कभी नहीं। आपने मुझे बेचैन कर दिया। जरूर बेचैनी लगेगी शुरू में, क्योंकि तुम एक सपने में जी रहे थे, मगर ये बेचैन हो जाना बेहतर है। ये सपना टूट जाए तो बेहतर है। कुछ कर लो अभी तो बेहतर है। अभी बुला लो उसे अपने आगोश में, अभी तलाश लो उसकी गोद, अभी मांग लो उससे। जब तक जवान मांग सकती है, जब तक जवान लड़खड़ा नहीं गई, जब तक हृदय धड़क रहा है, तब तक द्वार खोल लो अपने, उसे निमंत्रण दे दो। ऐसा मत सोचो कि जिंदगी भर तो कुछ करते रहोगे और मरते वक्त परमात्मा का नाम ले लोगे। मरते वक्त तुम्हारी जिंदगी भर का निचोड़ तुम्हारे कंठ में होता है। जिस आदमी ने धन खोजा है, मरते वक्त धन की ही याद होती। लोग गलत नहीं कहते कि धनी, कंजूस, कृपण मर के अपने गड़े धन पे सांप बन के बैठ जाते। इसमें जरूर सच्चाई होगी। ये बात मनोवैज्ञानिक मालूम पड़ती। जो आदमी जिंदगी भर अपने गड़ाए धन की ही रक्षा करता रहा, वो मरने के बाद तुम सोचते हो इतनी आसानी से छोड़ दे। जिंदगी भर एक ही अभ्यास किया, 80 साल तक एक ही अभ्यास किया अपने धन पर पहरा देने का। 80 साल का अभ्यास एकदम से टूट नहीं जाएगा। 80 साल का संस्कार, कहानी में अर्थ मालूम होता है। लौट आएगा, सांप बन के बैठ जाएगा पिंडरी मार के अपने धन पर कि कोई ले ना जाए। तुमने जिंदगी भर एक काम किया, तुम सोचते हो मरते वक्त एकदम से रूपांतरित हो जाओगे। जिंदगी में बदल ना सके जब शक्ति थी, और जब सारी शक्ति जा रही होगी तब तुम बदल जाओगे। मैंने सुना है एक आदमी था एक गांव में, चंपू नाई उसका नाम था। चंपी करता था, चंपू उसका नाम था। फिर आजादी आई, वो नेता हो गया। गांव भर के लोग उसकी मान्यता भी रखते थे। सबकी चंपी करता था, सबकी मालिश करता था। तो चंपू की जगह वो चंपालाल हो गए। चुनाव में जब जीत गया तो बाबू चंपालाल जी हो गए। फिर मौत भी आई। मौत आई तो बड़े बूढ़े सब इकट्ठे हुए। उसके मुंह से फंसू कर गिर रहा है। किसी ने उसे हिलाया और कहा, बाबू चंपालाल जी, अब ये समय परमात्मा के याद करने का है। अब कुछ प्रार्थना कर लो परमात्मा से, अब कुछ कह लो, सुन लो। जिंदगी तो यूं ही गंवा दी, पहले चंपी में गंवाई, फिर बाद में ये नेतागिरी में गंवाई। वो भी एक तरह की चंपी, उसमें भी चमचे ही काम आते। ऐसी जिंदगी चंपी में ही गंवा दी, चमचागिरी में गंवा दी। अब तो कुछ परमात्मा को याद कर लो। हिलाया किसी ने, उसने बमुश्किल आंख खोली और कहा, सुन सुन सुन, अरे बेटा सुन, इस चंपी में बड़े बड़े गुण। जिंदगी भर यही गाता रहा। तुम सोचते हो मरते वक्त हरिनाम निकलेगा? जिंदगी भर का अभ्यास एकदम नहीं चला जा सकता।
जब उसने कहा था सुन सुन सुन, तो लोगों ने सोचा शायद भगवान से कह रहा है। आदमी मरते वक्त एकदम रूपांतरित नहीं हो सकता। रूपांतरण इतना मुफ्त नहीं, जीवन दांव पर लगाना होगा। तो तुम कहते हो तुम परेशान हो गए हो, अच्छा है कि परेशान हो गए हो। भगवान करे इस परेशानी को तुम किसी तरह से समझा बुझा के लीप पोत के मिटा मत देना। अगर तुम परेशान हो गए हो, सौभाग्य है, कुछ करो। इस दुनिया से मैं कौन हूं ये जाने बिना मत जाना। अब रही बात यह कि जाना तो तुम्हारे हाथ में नहीं, जब जाना पड़ेगा तब जाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जब जाने का मौका आ जाए तो कहना अभी मैंने अपने को नहीं जाना तो मैं कैसे जाऊं। मैं तो तभी जाऊंगा जब मैं अपने को जान लूंगा। कोई सुनने वाला नहीं। मौत तुम्हें ले जाएगी, मौत तुमसे पूछेगी भी नहीं, मौत खबर दे के आती भी नहीं। मौत तो आ ही जाती, एक क्षण का भी अंतराल नहीं होता आने और ले जाने में। नहीं, जब मैं कह रहा हूं कि बिना स्वयं को जाने नहीं जाऊंगा तो उसका अर्थ यह है कि अभी जो क्षण मेरे हाथ में, अभी तो जिंदा हो, इस क्षण तो अभी जिंदा हो, इस क्षण को परमात्मा की खोज में लगा दो। और परमात्मा की खोज से यह मत सोचना कि परमात्मा आकाश में बैठा हुआ कोई व्यक्ति है। परमात्मा तुम्हारे ही भीतर छिपी हुई तुम्हारी परम अवस्था है। आत्मा की परम अवस्था का नाम परमात्मा है। आत्मा को जान लेना परमात्मा को जान लेना है। और जो अपने को ही नहीं जानता वह और क्या जानेगा।